गोपियों ने भगवान को प्राप्त किया और गोपियां जब गईं तब भगवान ने कहा स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह व्रजस्या नामयं कच्चिद ब्रूता गमन कारणम। यहाँ आने का कारण क्या है हेतु गोपियों से भगवान ने पूछा, यहाँ क्यों आई हो? जाओ अपने घर, तुम्हारे पति तुम्हें याद कर रहे होंगे। आज भगवान ने गोपियों को कहा जाओ अपने अपने घर। गोपियों ने कहा अब संसार छोड़कर आपके लिए आ गई हैं, अब आपको छोड़कर संसार के पीछे नहीं भाग सकती। गोपियों को भगवान ने कहा जाओ, पति कैसा भी हो, भगवान आज पातिव्रत धर्म का उपदेश कर रहे हैं। दोहसीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पिवा। पति कैसा भी हो मैया, पति कैसा भी हो, कैसे कैसे पति को छोड़ देना चाहिए मैया? आप सब उत्तर दो, कैसे कैसे पति को छोड़ देना चाहिए और कैसे पति को नहीं छोड़ना चाहिए? फटाफट उत्तर दो। मैया बताएंगी कैसे पति को छोड़ देना चाहिए। आप बताओ। शराबी को छोड़ देना चाहिए, दूसरा गलत आचरण वाले को छोड़ देना चाहिए। आप बताओ मैया कैसे कैसे पति को छोड़ देना चाहिए? बेकार हो, बेकार हो, गलत रास्ते पर हो तो छोड़ देना चाहिए। आप बताओ कैसे पति को छोड़ देना चाहिए? पीछे वाली मैया बताएंगी। मैया बताओ कैसे पति को छोड़ देना चाहिए? पति परमेश्वर होता है, उसे छोड़ना नहीं चाहिए। आप बताओ कैसे कैसे पति को छोड़ना चाहिए, कैसे पति को छोड़ देना चाहिए? मैया बताओ मेरी माँ। ये मैया बताएंगी। हाँ आप बता दो चलो। जो मारता हो पत्नी को, जो पत्नी की माँ को गाली देता हो, पत्नी के बाप को। अच्छा, जो पत्नी की पूजा ना करे उसे छोड़ देना चाहिए। ठीक है। सुनो, ठीक कह रही हो मेरी माँ। आप लोगों से पूछा गया कि किस पति को छोड़ देना चाहिए, तो आपने अपने अपने ढंग से उत्तर दिया। पीछे वाली मैया बताओ किस पति को छोड़ना चाहिए? अब शास्त्र क्या कहते हैं वो सुनो। रामचरितमानस में लिखा है पति कैसा भी हो, अंधा हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, काना हो, दुष्ट हो, पापी हो, अधम हो, नीच हो, अंध बहिर क्रोधी यति दीना, ऐसा हूं पति कर किए अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। पति कैसा भी हो, वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बहिर क्रोधी यति दीना, अंधा लंगड़ा बहरा काना, कैसा भी हो अपने पति का परित्याग नहीं करना चाहिए। पति को छोड़ने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। जैसा है वो आपका देवता है, वो आपका भगवान है, उसका आदर हो, उसका सम्मान हो। अब आप कहें महाराज जी शराबी है, हाँ तो पति को शराबी नहीं होना चाहिए। यदि पति शराब पीता है तो उसे समझाओ कि ना पिए। फिर भी यदि पीता है, समझाने पर भी दुष्ट है, आपको मारता है, आपको गाली देता है, आपको सताता है, शराबी है, मांसाहारी है, जुआड़ी है, बाजार में आपको बेचने की बात करता हो, ऐसा पति हो किसी का, तो नारी को ये समझना चाहिए अच्छा छोड़ देने से भी तो समाधान नहीं है। कल दूसरा पकड़ोगी तो क्या भरोसा कि वो भी अच्छा होगा। इसलिए अब आप साइलेंट होकर के जो हमारे कर्मों का दंड हमें मिल रहा है उसे चुपचाप भोग लेना चाहिए।
क्योंकि जीवन में जब भी सुख मिलता है वह हमारे पुण्यों से मिलता है, और जीवन में जब दुख मिलता है तो वो हमारे पाप का दंड है। हमारे पाप ही कई बार हमारा पति बनकर हमें प्राप्त हो जाते हैं, जो सारी जिंदगी हमें सताता है, और वो कर्म दंड है, भोगना पड़ेगा। कई बार तुम्हारा बेटा तुम्हें सताता है, तुम्हारा बेटा नहीं है, तुम्हारे पाप ही तुम्हारे कर्म दंड बनकर आए हैं, भोगना पड़ेगा। कहां जाओगे? किसी जन्म का पाप इस जन्म में भोगना पड़ता है। पति मिल जाए दुष्ट, पत्नी, कई बार पत्नियां दुष्ट मिल जाती हैं, झेलना पड़ता है, क्या करो। ये सब कर्मों का खेल है। को न काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। पति कैसा भी हो, शादी के पहले देख लो कि शराबी तो नहीं है, जुआड़ी तो नहीं है। शादी होने के बाद अब वो जैसा भी है परमेश्वर मानकर उसकी सेवा करो, ऑप्शन नहीं है दूसरा। हम सनातनी है ना, हमारे यहां पति को छोड़कर दूसरे पुरुष के पास जाने का ऑप्शन नहीं है। इसलिए हमें जब पति सताए, पति दुख दे, या पत्नी सताए, पत्नी दुख दे, तो समझ लेना चाहिए ये हमारे किसी ना किसी जन्म के पापों का फल हमें भोगना पड़ रहा है। हमने किया होगा कभी इसके साथ गलत, तो आज ये हमारे साथ कर रही है या कर रहा है। एक संत हुए हैं महाराष्ट्र में, नाम है तुकाराम जी। सत्संग करते हैं, बड़े अच्छे भक्त हैं, विट्ठलनाथ जी का बड़ा भजन करते हैं, संत हैं। पत्नी बड़ी दुष्ट है। सत्संग कर रहे थे श्री संत जी तुकाराम जी। पत्नी आई और गरज कर चली गई, क्यों जी, काम धाम नहीं करना, दिन भर सत्संग करते हो, भगवान खाने को देंगे क्या, कह के चली गई। सत्संग करते रहे। तुकाराम जी कुएं से पानी भरकर लाई, मटके में पानी भरा, सिर पे रखा, देखा उसने कि अभी भी बैठे हैं, गुस्से में अपने पति के ऊपर भरा हुआ घड़ा पटक दिया। तुकाराम जी के चेलों ने, शिष्यों ने देखा, महाराज आपकी पत्नी तो बड़ी दुष्ट है। तुकाराम जी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मेरी पत्नी बहुत अच्छी है। क्यों? ये आपको गाली देती है, ये आपके ऊपर भरा घड़ा पटक दिया, मारती है आपको। तुकाराम जी बोले, यदि ये मेरे से प्यार करती तो मेरा मन इसी में लगा रहता, ये मुझे सताती है तो कम से कम मेरा मन इसमें न लग के भगवान के चरणों में ही लगा रहता है। भगवान ने बड़ी कृपा की है कि मुझे ऐसी पत्नी दी। पहले तो आकर गरज गई, बाद में आके बरस गई। मतलब पॉजिटिव रहना चाहिए जीवन में। पति अब मिल ही गया है, बदलने का कोई ऑप्शन है ना। तो आप पत्नी बदल सकते हैं, बड़ी लंबी झंझट है, लंबा प्रोसेस, ना पति बदल सकते। अब जो है वो किस्मत ने जो दिया है, जो तुम्हारा कर्म था, दंड था, मिल रहा, भोग लो। लिखा किस्मत में मिटता नहीं मिटाने से, समय को काट लो भैया किसी बहाने से। समय है, काटना पड़ेगा। दशरथ जी को भी कैकेयी जैसी पत्नी मिल जाती है। दशरथ जी कहते हैं, कैकेयी मैं तेरे पांव छूता हूं, मेरे राम को वनवास ना भेजो वरना मैं मर जाऊंगा। कैकेयी बोली, कल मरते हो तो अभी मर जाओ। कौन पत्नी अपने पति से कहेगी कि मर जाओ? कोई पत्नी चाहती है कि मेरा पति मर जाए? पर कैकेयी ने चाहा, मर जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। सोचो कि दशरथ जी पर क्या बीती होगी जब पत्नी ये कहे कि मर जाओ। इतना सता दिया कि दशरथ जी बेमौत मारे गए। दशरथ जी के मरने का समय नहीं था वो। दशरथ जी की अभी 2000 साल उम्र बाकी थी। कितनी उम्र बाकी थी? अभी 2000 वर्ष बाकी थी। पूरी उम्र जिए बिना दशरथ जी केवल कैकेयी के
उस वचनों पे मर गए कि जिससे इतना प्यार किया, जिस पर इतना विश्वास किया, उसी ने विश्वासघात कर दिया। दशरथ जी सोचे होगा ये मेरे किसी जन्म का हिसाब। इसलिए कर्मों का दंड भोगना पड़ता है मेरी मां, इसलिए परेशान ना हुआ करो। पत्नी अच्छी है बुरी है कोई फर्क नहीं पड़ता।